हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रियंका शर्मा पॉडकास्ट शो इन हिंदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं आचार्य पंकज हरिगोपाल जी। आइए करते हैं उनसे बातचीत। पंकज जी, आपका हमारे शो पे बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है। आप भागवत कथा करते हैं, हाँ। तो भागवत कथा का मेन पर्पस क्या है? भागवत कथा एक भक्ति सूत्र है जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को दर्शाया गया है। और भागवत जो है सभी पुराणों का एक सार है जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। तो भागवत जो सुनता है, सुनाता है, तो उसे अवश्य ही भक्ति सूत्र में, ज्ञान सूत्र में, वैराग्य में बन जाता है। हाँ, और कई प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही भागवत है। भागवत कथा जो है किस टाइम में या कब करनी चाहिए? ये तो कभी भी यस्मिन कस्मिन दिने कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई समय नहीं है निर्धारित किया गया कि इसी समय करो। आपको जब भी आपका दिल करता है, आप आधी रात को उठ के पढ़ो, सुनो। और यज्ञ करना हो तो यज्ञ के लिए फिर समय, तिथि, बार, नक्षत्र, योग सब देखा जाता है, जिसमें कि सब लोग आकर के इकट्ठे होकर के कथा को सुन सके और सबके पास समय हो। तो ऐसा समय जिससे कि भागवत के हर तथ्य को जन जन तक पहुंचाया जाए। भागवत कथा 7 दिन ही क्यों की जाती है? क्योंकि एक साप्ताहिक यज्ञ है। इसे सर्वप्रथम हमारे सनंदन सनातन संत कुमारों ने, उन्होंने इसे साप्ताहिक यज्ञ के रूप में पहले किया था। तो नारद जी ने 7 दिन तक ये यज्ञ उनके मुखारविंद से सुना था। तो इसे 7 दिनों में ही पूरा किया जाता है। क्यों? इसके अध्यात्म तथ्य एक ये भी है कि हमारे पास जीवन जीने के 7 ही दिन है, 8वां दिन किसी के पास नहीं है। तो एक हमारा एक अध्यात्म तत्व ये भी कहता है कि 7 दिन से बाद 8वां दिन किसी के पास नहीं है। तो 7 दिन में हम अच्छे से जी सकते हैं, अच्छे से खा पी सकते हैं, तो अच्छे से हम भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। तो 7 दिन ही इसके लिए नियुक्त किए गए। भागवत कथा और गीता में क्या अंतर है? देखो, भागवत एक पुराण है, गीता एक शास्त्र है। और भागवत तत्व बहुत बड़ा तत्व है, मैं तो इसमें अंतर नहीं समझता। और भागवत भक्ति सूत्र में मैं अपने हिसाब से जो मैंने अभी तक पढ़ा है, तो भक्ति सूत्र में जाना हो तो भागवत के तत्व में जाइए। और योग तत्व में जाना हो, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता इसलिए बोली क्योंकि अर्जुन जो थे उस समय घबरा रहे थे। तो उनके अंदर, जैसे अब और भी हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किए भगवत गीता के ऊपर, तो हर जगह यही पाया गया कि भगवत गीता जो है, अगर कोई संसारिक व्यक्ति आत्मबल जिसका कमजोर हो गया तो वो अवश्य ही भगवत गीता का सहारा ले। तो ऐसे कई देश विदेशों में भगवत गीता का सार है। और भागवत जो सूत्र है ये भी उसी से रिलेटिव है। भागवत सूत्र बड़ा है, गीता में 18 अध्याय हैं, तो भागवत जी में 18,000 श्लोक है। तो भगवान कृष्ण ने उस तथ्य से, अब दोनों को मैं सेम ही समझता हूँ। हाँ, ठीक है। संगीत का अध्यात्म में क्या स्थान है? संगीत का अध्यात्म में बहुत बड़ा स्थान है। संगीत, अब आजकल के दौर को देखें तो संगीत मेरे हिसाब से अब वो बात नहीं रही। पर अगर हम अपने पुराण शास्त्र और उस समय की बातें करें तो संगीत जो है एक हमारी दुनिया में, जैसे अध्यात्म में भगवत गीता का हम लेते, ऐसे ही संगीत भी है। संगीत में हमारे राग रागनियां हैं और रिदम है। तो संगीत में हंसते हुए को संगीत रुला भी देता है, रोते हुए को हंसा देता है। एक संगीत के अब नेचर है, ये संगीत के साथ ही चलता है। कोयल बोलती है, पक्षी बोलते हैं, हवा चलती है, तो संगीत में ही सब आता है। तो संगीत का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और मैं संगीत के साथ सब, मैं खुद एक आर्टिस्ट समझता हूँ अपने आप में कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ गाने की गुन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास गाने की भी कला थी, गाते भी थे, गुनगुनाते थे और नाचते भी थे। तो संगीत एक ऐसी कला है। और जैसे कोई व्यक्ति बड़ा उदास है, उदास के समय कोई संगीत का सहारा ले लेता है तो उसकी उदासी दूर हो जाती है थोड़ी देर के लिए। तो आत्मबल को
मजबूत करने के लिए संगीत का होना बड़ा जरूरी है। मतलब संगीत हीलिंग करता है। हाँ, संगीत तो सत्य की ओर लेके जाता है, वो है। हाँ जी, हाँ जी। आप कथा हिमाचल के सिवाय और कहाँ कहाँ करते हैं? कथा तो मेरी प्रभु कृपा से बाहर भी चलती रहती है, पंजाब में, हरियाणा में, एमपी में भी हुई है, अभी महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी कथा की बात चल रही है, और कनाडा में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी एक दो जगह बात चल रही है, तो कथा चलती रहती है। हाँ जी, हाँ जी। आचार्य जी, ये जो आपने लुक लिया, जैसे तिलक है, जटाएं हैं, तो इनका जो क्या महत्व है? जटाओं का शास्त्र मत से इनका बड़ा महत्व है। जैसे हमारे 16 संस्कारों में एक यज्ञोपवीत संस्कार है, जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं, उसके साथ शिखा रखी जाती है। तो शिखा साइंटिफिक आधार पर होती है, जो हमारे यहाँ जिसे चोटी कहते हैं, तो उसके आधार पर ये जटा रखी जाती है। तो जटा को कस के रखने से भी हमारा जो ध्यान योग है उसमें बढ़ोतरी होती है, हमारा ध्यान अच्छे से लगता है। और तिलक यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है, और तिलक भी साइंटिफिक है। आजकल लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पाखंडवाद है तिलक लगाना, पर ये हमारा साइंटिफिक है। तिलक लगाने से भी हमारा आज्ञा चक्र, यहाँ पे आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र जागृत होता है, और जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है उसे आने वाली चीजों का आभास हो जाता है, और अच्छे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। इसलिए तिलक यहाँ लगाया जाता है। और रहा फिर रुद्राक्ष, रुद्राक्ष का भी अपना महत्व है। रुद्राक्ष के अंदर जो एनर्जी है, ये भगवान शिव के आंसुओं से प्रकट हुआ, इसलिए इसे रुद्राक्ष कहा गया। जैसे तुलसी का महत्व है, ऐसे रुद्राक्ष का महत्व है। तो रुद्राक्ष पहनने से जो इसके अंदर की एनर्जी है, हमारे दिमाग को पॉजिटिव करती है, और हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उनको बाहर फेंकती है, और हमें सकारात्मक करती है, शुद्ध करती है। तो इसलिए इन चीजों को डाला जाता है। तो इसलिए हमने भी ये चीज प्रैक्टिकल की है और कर रहे हैं। आप भागवत कथाएं करते हैं, तो भागवत कथा का जो मेन पर्पस है, जिसको प्रिसाइज करके आप बताएं थोड़ा, वो क्या है? भागवत कथा का है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व। भक्ति क्या है? भक्ति कहते हैं स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति हमें स्वतंत्र रहना सिखाती है, समझ रहे हैं? स्वतंत्र माने, अब व्यक्ति सोचता है कि मैं बाहर की चीजों से स्वतंत्र हूं, पर हम अपने अंदर से स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है। तो भक्ति सूत्र से हम स्वतंत्र होते हैं। ऐसे ज्ञान सूत्र है, नॉलेज होना जरूरी है। ऐसे ज्ञान, फिर वैराग्य, क्योंकि भक्ति के ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ज्ञान के बाद फिर वैराग्य है, और वैराग्य के बाद फिर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, फिर तत्व। तत्व माने सारी चीजों का सार हमें समझ आ जाता है, वैरागी हो जाते हैं। तो ये भागवत है, और भागवत हमें जीना सिखाता है और मरना भी सिखाता है। गीता में और भागवत में क्या अंतर है? भागवत और भगवत गीता में देखो ज्यादा अंतर नहीं है। भागवत जो है हमारे 18 पुराणों का एक विषय है, माने 18वां पुराण है। और जो भगवत गीता है वो जैसे महाभागवत, इसमें आप भक्ति सूत्र मैंने आपको भी बताया, ऐसे भगवत गीता जो है महाभारत में से लिया गया है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब उपदेश दिए थे, जब वो वहां पर लड़ने से घबरा रहे थे, तो उन्होंने भगवत गीता का ये नाम दिया। और महर्षि वेदव्यास जी ने इसे बड़े भाव से, 700 श्लोक इसमें हैं लगभग, और 18 अध्याय भगवत गीता में हैं, और ऐसे 18,000 श्लोक हमारे भागवत जी में हैं। तो ज्यादा अंतर तो नहीं है। पर दूसरी बात कि जिसको कम समय में वहां तक पहुंचना है तो भगवत गीता का सहारा ले, और जिसके अंदर विल पावर कमजोर है वो भगवत गीता का सहारा ले, और जिसको चाहिए भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, तो भागवत जी का सहारा ले। और मैं इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं समझता हूँ। हाँ। जो भागवत है, भागवत कथा, इसको 7 दिन ही क्यों करवाते हैं? भागवत कथा साप्ताहिक यज्ञ है,
और हर यज्ञ का नियम है। कुछ यज्ञ 11 दिन के होते हैं, कुछ यज्ञ 9 दिन के होते हैं, कुछ यज्ञ महीनों चलते हैं। और भागवत जी को 7 दिन में क्यों लिया गया? क्योंकि जब भागवत जी सुनाई गई, सर्वप्रथम जब हमारे नारद जी भक्ति को ठीक करने के लिए, भक्ति महारानी बड़ी कष्ट में थी, तो उनको एक आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करो। तो सत्कर्म ढूंढने के लिए वो कई जगह गए, बहुत सारी जगहों पर घूमे कि सत्कर्म कौन सा करूं। तो सनकादिक ऋषियों के साथ उनकी भेंट हुई। तो सनकादिक ऋषियों ने उनको भागवत जी के विषय में बताया कि आप भागवत का यज्ञ करो। कहाँ करो? फिर हरिद्वार में आनंदपुर तट के ऊपर यज्ञ हुआ, और वहीं पर बैठ करके भी 7 दिन की विधि ये सनकादिक ऋषियों ने बनाई, जिन्होंने हमारे सनातन को नींव रखी थी। सनातन जिन्होंने हमारा बनाया वो सनकादिक ऋषि थे, उन्होंने साप्ताहिक विधि बनाई। और 7 दिन में क्यों बनाई? अध्यात्म तथ्य और भी है कि व्यक्ति के पास जीवन जीने के 7 ही दिन हैं, 8वां दिन किसी के पास नहीं है। रविवार से लेकर शनिवार तक कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो इन्हीं दिनों में बंदे का जन्म होता है, इन्हीं दिनों में वो जीता है, और इन दिनों में एक दिन वो मर जाता है। इसलिए 7 ही दिन भागवत जी के बनाए गए। जी। भागवत से थोड़ा सा डिफरेंट अब मैं क्वेश्चन को लेके जा रही हूँ जी। गृहस्थ आश्रम के जो यज्ञ हैं और उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। गृहस्थ एक साधना का स्थल है, और गृहस्थ में यज्ञ करना बहुत जरूरी है। और हमारे गृहस्थ आश्रम में यज्ञ कई प्रकार के हैं, और जैसी जैसी पद्धति हमारे ऋषियों ने बनाई उसके अनुसार मैं आपको बताऊं तो ब्रह्म यज्ञ, जिसमें हमारे ऋषि मुनि परंपरा के अनुसार पढ़ाया जाता है और फिर उस विद्या को जन जन तक पहुंचाया जाता है, तो वो भी यज्ञ में आता है। पढ़ना और पढ़ाना ये भी यज्ञ में है। जैसे आजकल के तौर पर लिया जाए, स्कूल में जैसे टीचर पढ़ाता है तो वो यज्ञ है, पर वो किस पर्पस पे पढ़ा रहा है? कई धनार्जन के लिए पढ़ाते हैं, कई अपना जीवन समर्पित कर देते हैं पढ़ाई में, पढ़ाने में ही, तो वो एक ऋषि परंपरा के अनुसार उस यज्ञ में आ जाता है। ऐसे फिर देव यज्ञ है, देवताओं के प्रति यज्ञ होते हैं। ऐसे देवता, जैसे देवता के प्रति हम कोई जप तप करते हैं, वो यज्ञ देवताओं के लिए जाता है। जैसे घर में हवन होता है तो देवताओं को यज्ञ लगता है। ऐसे पितरों के प्रति होता है, हमारे जो पितर हैं पितरों के प्रति यज्ञ होते हैं। पितरों के प्रति जिसकी आस्था होती है वो पितरों के प्रति यज्ञ करता है। ऐसे फिर मनुष्य यज्ञ हैं, मनुष्य लोग आपस में मिल करके यज्ञ करते हैं। ऐसे फिर भूत यज्ञ हैं, भूत यज्ञ में जैसे अपने पशु पक्षियों के प्रति कोई आस्था रखता है तो उनको कुछ खाने पीने की सुविधाएं देता है। तो इस प्रकार के ये 5 यज्ञ विशेष हैं हमारे पुराणों में। भगवान क्या है? भगवान कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, यही भगवान है। और अध्यात्म के आधार पर लें तो भगवान, भ इसका अर्थ है, देखो बड़ा सुंदर अर्थ है। और मैं समझता हूँ जो अर्थ को समझ गया वो कभी जीवन में ये नहीं कहेगा भगवान कहाँ है। जैसे देखो भ, पहला शब्द आता है भ से भूमि, ग से गगन आकाश, ग वा से वायु, आ अग्नि, और न से नीर जल। 5 तत्वों में ही भगवान है, और ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, 5 तत्वों से सारा संसार बना है। तो इसी तत्व में भगवान है। यही समझ लो भगवान हम में है या हम भगवान में है, तो भगवान हर जगह है, यही भगवान है। आप लाइफ से क्या चाहते हो? लाइफ में मैं ज्यादा कुछ मेरी सोच नहीं है। जो समय मेरा निकल रहा है वो अच्छा है, और आगे आने वाला समय, क्योंकि मैं आगे की चिंता नहीं करता, मैं वर्तमान में जीने वाला बंदा हूँ कि वर्तमान में रहो। जो अभी की स्थिति है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, उस परिस्थिति में जो जीना सीख गया उसके आगे की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। एक बड़ा सुंदर गाना है, मैं हर जगह गाता हूँ, उसको गुनगुनाता हूँ। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, पल में जीना ही जीवन का फल है। यही मेरे जीवन का एक नियम है,
और इसी के आधार पर मैं सबको कहता हूँ कि पल में जियो, आगे की चिंता छोड़ दो। जो पल में जी गया ना, उसका समय आगे का भी सही और अभी का भी सही। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, आजकल के यूथ के लिए सबसे अच्छा मैसेज यही है कि अपना जो हार्ट है उसको साफ रखो, दिल को, दिल के साफ रहो और खूब मेहनत करो। चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, जरूरी नहीं आप अध्यात्म कितना जानते हैं, ये जरूरी नहीं है। अध्यात्म को हम जान भी नहीं सकते, अध्यात्म हमें खींचता है, हम अध्यात्म को नहीं खींचते। पर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं उसमें खूब मेहनत करो और नशे से दूर रहो। नशा करना है तो अपने एम का नशा करो, जो आपको काम करना है। यही यूथ को संदेश है। और अपनी संस्कृति के साथ जुड़ के रहो, जो हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने हमें दी है, जो हमारी परंपरा चलती आ रही है, उसी संस्कृति के साथ हम सब जी कर रहे हैं, तो कितना आनंद है। यही यूथ को मेरा छोटा सा संदेश है। एक गेम है जो हम आपके साथ प्ले करेंगे, व्हाट एंड व्हाई। आपके जो है वो फेवरेट पॉलिटिशियंस कौन है? मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है योगी आदित्यनाथ जी। मैं उनको अच्छा मानता हूँ। वैसे मैं ज्यादा पॉलिटिशियन में जाता नहीं हूँ, मैं सबको समानता देता हूँ और वो संत हैं, इसलिए उनको मैं समानता देता हूँ। सनातन के लिए बोलते हैं, इसलिए मैं उनको मानता हूँ। फेवरेट फूड? फूड के लिए बहुत सारा कुछ है, पर मैं ज्यादा हरी सब्जियां पसंद करता हूँ, जिसमें पालक है और मिक्स वेज है, तो मुझे ये पसंद है। फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो हमारे रामायण एक सुंदर, सबसे पहले जो रामायण आई थी जब छोटे छोटे थे, तो रामायण में जिन्होंने राम जी का रोल किया, गोयल जी, तो उनको मैं अच्छा हीरो मानता हूँ। वैसे तो सबसे अच्छे हीरो पिता होता है, तो मैं उनको। फेवरेट हीरोइन? हीरोइन भी उसी रामायण में जो सीता बनी थी, उनको ही मैं अपनी अच्छी हीरोइन मानता हूँ। हाँ जी। और फेवरेट बुक? बुक माने तो रामायण। रामायण को मैं अच्छा पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, वो ही मेरे लिए अच्छी बुक है, अच्छे शास्त्र है, अच्छे पुराण है, तो रामायण को ही मैं अच्छा मानता हूँ। और क्यों मानता हूँ? क्योंकि रामायण ने हमारे जीवन में हमें मर्यादा में रहना सिखाया है, तो मैं इसलिए रामायण को अच्छा मानता हूँ। फेवरेट गेम? फेवरेट गेम मेरे लिए स्कूल टाइम में तो मैं स्कूल टाइम से ही अभी तक भी क्रिकेट को फॉलो करता हूँ और कबड्डी, दो गेम को मैं फॉलो करता हूँ। और क्यों करता हूँ? क्योंकि इसमें शरीर हेल्थफुल रहता है, एक्टिव रहता है। बहुत सारी गेमें हैं ऐसे, पर मेरे लिए दोनों अच्छी हैं। फेवरेट संत? फेवरेट संत संत को तो मेरे पूज्य गुरु महाराज जी हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, तो वही है मेरे लिए फेवरेट संत, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। नहीं, जैसे कोई पुराने, जैसे कबीर जी हो गए, रहीम जी हो गए, नरसिंह मेहता जी हो गए। अच्छा, तो उसमें कबीर जी भी हैं, बहुत सारे हैं, मैं सबको पढ़ता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका जो है फेवरेट प्लेस एवर यू विजिट, कोई पसंदीदा प्लेस? मेरे लिए श्री धाम वृंदावन, जिस धाम ने मुझे जीना भी सिखाया और कैसे जीवन जिया जाता है, और उस धाम में मस्ती भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, तो सबसे अच्छा श्री धाम वृंदावन। जब आप भागवत कथा करने जाते हो तो कितना प्रेशर रहता है माइंड के ऊपर? प्रेशर तो बहुत होता है, हर चीज को बोलना, और जो चीज हम बोल रहे हैं, मेरे पूज्य महाराज जी कहते हैं उपदेश से बड़ा आचरण होता है। तो जब तक आप जो उपदेश कर रहे हैं उसका स्वयं आचरण नहीं कर रहे हैं, तो उसका उपदेश नहीं करना चाहिए। तो जाने से पहले जब भी हम कथा करने जाते हैं, तो एक मन में रहता है कि मैं वही चीज बोलूं जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, ये वो चीज ना बोलूं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज अगर हम किसी को बोलते हैं तो वो हर व्यक्ति के दिल में, दिमाग में जाती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज है मेरी, मैं उस पर चैलेंज कर सकता हूँ किसी को। मंदगढ़ंत बात बोलूंगा, मीठी मीठी बात बोलूंगा, तो उसमें मेरा भी आत्मबल कमजोर होगा और सामने वाला भी मनोरंजन करेगा और चला जाएगा। तो इसलिए कोई भी स्पीच हम भागवत कथा, रामायण कथा, शिव महापुराण, अन्य कथाओं जब करते हैं, तो मैं उसी के विषय में अपने जीवन को प्रैक्टिकल लेकर के, अपने दिमाग में प्रेशर तो रहता है, पर रिलैक्स जब होता हूँ जब वो चीज मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। तो सबके लिए अच्छा उपदेश भी है
कि आप वही चीज बोले जिसके ऊपर आप आचरण कर चुके हैं। हाँ, इसी के साथ ये शो हमारा खत्म होता है यहीं पे। जी। आपको ये पॉडकास्ट शो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पॉडकास्ट से बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं, मेरे जीवन की भी, मुझे और मेरी स्मृतियां हमेशा इसके साथ बनी, और बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मुझे इसमें यहाँ पे बुलाया। और आचार्य जी, अभी शो को हम खत्म कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे दर्शकों को जाते जाते भागवत का कोई ज्ञान सार बताएं। भागवत जी का तो बहुत 18,000 श्लोक हैं, हर श्लोक में बहुत तथ्य ज्ञान है, पर मैं भागवत जी के अंतिम श्लोक को लूंगा, और बड़ा सुंदर श्लोक है और इसमें पूरे भागवत का सार है। तो भागवत जी के अंतिम श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और इस श्लोक में सारे भागवत जी का सार है। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्त्वम नमामि हरिम परम। अंतिम में यही कहा गया है कि नाम संकीर्तन भगवान का लेते रहिए, और सभी पापों का जो शमन करता है, सभी पापों का जो विनाश करता है, वो भगवान का ही नाम है। चाहे आप हरे कृष्णा बोलिए, चाहे हरे राम बोलिए, चाहे आप महादेव बोलिए, किसी भी देवी देवता का नाम लीजिए, आपके सभी पापों का शमन होगा। यही भागवत जी का अंतिम श्लोक कहता है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ठीक है, थैंक यू आचार्य जी हमारे शो पे आने के लिए, और मैं चाहूंगी कि फ्यूचर में भी आप दोबारा आए और हम एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट करें। तो दोस्तों, ये शो यहीं पे खत्म होता है। कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा ये शो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।